जय श्री राम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और इस साल की पहली पूर्णिमा जो है वो 3 जनवरी को है। पौष पूर्णिमा भी है, ऐसे भी उसका बहुत महत्व है। और अगर हम मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये पहली पूर्णिमा है और इसमें हम जो भी मैनिफेस्ट करने के लिए जो इंटेंशंस हम देंगे वो ही उन्हीं का परिणाम हमें साल के आखिर तक हमें सक्सेस के रूप में मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि हर महीने फुल मून और न्यू मून के वीडियोस ले आते हैं। जी बिल्कुल आएंगे, आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर जो फुल मून है, जो न्यू मून है, वो डिफरेंट होता है और उसकी सिग्निफिकेंस भी अलग अलग होती है। तो उससे अलग अलग उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो इसलिए हर महीने की फुल मून न्यू मून की वीडियोस जो है मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट का आपके मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं आप लोग कमेंट में, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं फिर भी ये कंटेंट लाती रहूंगी। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पूर्णिमा को हम क्या कर सकते हैं, ये कौन से साइन में है, क्या अफर्मेशंस दे सकते हैं, देना चाहिए, और क्या चीजें हमें करने से बचना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो 3 जनवरी की जो ये पूर्णिमा है, ये बेसिकली कैंसर साइन में है। और कैंसर एक वाटर साइन है, और वाटर जो है उसका जो रिलेशन है वो इमोशंस से जोड़कर देखा जाता है एस्ट्रोलॉजिकली। तो जाहिर सी बात है कि इमोशन से रिलेटेड ये जो पूर्णिमा है ना, ये इमोशंस को, वैसे भी कहा जाता है कि फुल मून थोड़ा सा इमोशंस को ट्रिगर कर देता है, क्योंकि ये खुद ही एक इमोशन रिलेटेड साइन में है। तो इस समय आप में से बहुत लोगों को अभी भी इमोशनल लेवल पे कुछ हैवीनेस फील हो रही होगी, या हो सकता है कि आपको पूर्णिमा के 1 हफ्ते तक आपको कुछ उथल पुथल सी अपने इमोशनल लेवल पे फील हो। तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। वो जो है वो आपका कोई ऐसा कुछ गलत नहीं होने जा रहा है। वो जो हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर साइन में फुल मून के आने की वजह से हो रहा है। और ये एक सुपर मून भी होगा बहुत ही, इसलिए उसकी पावरफुल एनर्जीज रहेंगी। इसलिए भी वो आपको इम्पैक्ट जो है वो काफी इंटेंस तरीके से करने वाली है। अब हमें चाहिएगा क्या? हमेशा की तरह हमें क्लेंजिंग टूल चाहिएगा, चाहे वो सेज ले लीजिए। कुछ भी नहीं है तो मैं कहती हूँ धूप बत्ती भी अपने आप में सफिशियंट है। ठीक है। पेपर पेन चाहिए, और हमें साथ ही 1 ग्लास पानी का या एक बॉटल कांच की पानी से भरी हुई, ये सामान आप ले लीजिएगा। और इसमें हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, क्योंकि जब मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ ना, तो सबसे ज्यादा जो आपको इस दिन फोकस करना है, मैनिफेस्टेशन तो होगा, आगे होता रहेगा, हर साल की पूर्णिमा है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसमें फोकस करना है बेसिकली ऑन रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट्स जो कि बहुत पेनफुल रहे अब तक, या ऐसे कोई रिलेशनशिप्स जो आपके लिए आप सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको होल्ड ऑन किए हुए हैं, उनको, उन पे आपको फोकस करना है, उनको रिलीज करना है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि आपको इस समय ये टाइम है कि अपने साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। आप कुछ नहीं है ना, आप मौन हो जाइए कुछ देर के लिए। मत बोलिए, कोई टीवी, कोई गैजेट्स, कोई फ्रेंड रिलेशन, कहीं आपको कुछ बोलने कहने की जरूरत नहीं है। अपने साथ समय बिताइए। और ये जो टाइम है, ये वो टाइम है जब आप खुद से सवाल करिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट योर लाइफ। आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है? सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए वेल्थ से जोड़ के देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हेल्थ है तो, अगर थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्रंच भी है तो भी काफी अच्छा है। कुछ लोगों को लगता है कि मेंटल पीस इज सुप्रीम हैप्पीनेस। उस, अगर आपकी मन शांत है तो फिर आपकी खुशी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आप शांति से बैठिए, अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिएगा कि मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हाट रियली मैटर्स फॉर मी। ठीक है, ये आपके सवाल जवाब हो गए। उसके बाद जो आप को मैंने जो पेपर लिया है, पहले, उससे पहले आप एक जो धूप बत्ती है उसे अपने इस तरीके से अपने
7 बार अपनी तरफ से या पूरी बॉडी से अपवर्ड डाउनवर्ड आप घुमा लीजिए। क्लेंजिंग हो गई, घर को दिखा दीजिए धूप। उसके बाद आप दिया या कोई भी कैंडल जला सकते हैं और पेपर पे आप 3 से 4 चीजें वो लिखिएगा जिन्होंने आपको पिछले 1 साल बहुत परेशान किया था। वो कौन से कोई आपके जो है हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, उन्हें लिखिएगा। उन्हें लिखने के बाद आप जो है मून लाइट में उसको बाहर जाके जो है वो आप जला दीजिए और उसकी जो एशेज हैं उनको आप पानी में बहा दीजिएगा, वॉश बेसिन में बहा दीजिएगा। उसके बाद पेपर पे, दूसरे पेपर पे आप लिखिए कि अब आपके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। वो 1 से लेके 3 तक चीजें आप उस पे लिखिए और उससे फोल्ड कर लीजिए अपनी तरफ। उसके बाद जो आपने पानी का ग्लास लिया था वो पानी का ग्लास उस चिट के ऊपर रख दीजिए और हाथ में मतलब इस तरीके से चिट और ग्लास ऐसे पकड़ के ऐसे कवर करके आप ये अफर्मेशन कीजिए कि आई एम काम, आई एम सेफ, आई एम कंप्लीट, आई एम काम, आई एम सेफ, आई एम कंप्लीट, आई एम रिलीजिंग all the stress, all the all dissatisfactions in the moonlight, in this magical moonlight। इस तरीके से आप 3-4 बार बोलिए और उस ग्लास को उस चिट के ऊपर ही आप बाहर ओवरनाइट मूनलाइट में छोड़ दीजिए। बालकनी में रख सकते हैं, अपने आंगन में रख सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप अपनी विंडो पर भी रख सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि वो ओपन स्काई मतलब उसके नीचे ही या खुले आसमान के नीचे वो रखा गया हो। इतना कर लिया। ये करने के बाद उसे ओवरनाइट में ही छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको क्या करना है कि वो जो पानी आपने अगर आपने बॉटल में बनाया है तब तो आप जो है उस पानी को घर के सभी सदस्यों को या आप जो है उसे स्टोर कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके आप 1 हफ्ते में 15 दिन में आप उसको कंज्यूम कर लीजिए। और अगर आपने ग्लास में रखा है तो फिर आप उस ग्लास का पानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पी लीजिए और उस चिट को जो है वो फोल्ड करके उसको बर्न करके उसकी एशेस को आप एज यूजुअल हवा में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका मैनिफेस्टेशन हो गया। ये इस समय 3 चीजें आप जरूर करिएगा इस वाली फुल मून पे अगर आप इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आप अपने आप को टाइम जरूर दीजिएगा। आप थोड़ा सा प्लेजर के लिए, थोड़ा सा फन के लिए टाइम निकालिएगा। वो आप खुद के साथ भी आपका कोई अच्छी फेवरेट मूवी है, कहीं आप जाना चाहते हैं या आपके लव्ड वंस भी हैं जिनके साथ आपको सच में बहुत अच्छा फील होता है, जिन्होंने आपको अब तक आपकी स्ट्रेंथ बने हैं, उनके साथ आप कहीं बाहर का प्लान कर सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, एक फैमिली डिनर पे जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा अकेला ही आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आपको जो चीज़ खुशी दे रही है, आपके पसंद का कोई गाना, आपकी कोई पसंदीदा मूवी, जो भी आपको करना, पेंटिंग, राइटिंग, पोइट्री, वट एवर यू फील लाइक, जो आपको सुकून देता है वो आप अपने साथ टाइम उसको बिताइएगा। दूसरा ये है, ये जो टाइम है ये है कि आप अपने दिल की सुनिए। आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज में डिसएग्रीमेंट है तो खुलकर बोलिए, अपने अंदर उसको दबा के मत रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चाहिए, मुझे चाहिए क्या, वॉट आई रियली वॉन्ट, वो आपको जो चाहिए ना, तो आई वॉन्ट दिस, ऐसा आप बोलिए और उस चीज के लिए वोकल हुई है। बहुत आपने अपने इमोशंस को अंदर दबा लिया। ये टाइम है नेगोशिएशंस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई पार्टनरशिप में कोई आप चाह रहे हैं आगे इस साल में कुछ पार्टनरशिप में चीजें शुरू करना, तो इस टाइम पे आप उसके नेगोशिएशंस पे भी बात कर सकते हैं। साथ ही ये जो टाइम है ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, आपके कनेक्शंस को और आपकी बिलोंगिंग्स को, वट एवर यू हैव उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। ज्यादा उसके आगे जो आपको चाहिए वो आएगा, पर वो तब आएगा जब आज की तारीख में आप कंटेंटेड फील करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये वाले काम जो है वो आप जो है करेंगे। तो क्योंकि ये इमोशनली आपको हैवी फील होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कैंसर में है, तो घबराइए बिल्कुल मत। और हाँ, अपने साथ टाइम बिताएंगे तो आप बहुत इमोशनली रिलैक्स फील करेंगे। मैं जो है वो अ, कल ही एक लाइव कर रही हूँ मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन का फॉर बिगिनर्स।
आप लोग चाहें तो आप नेक्स्ट 7 डेज वो ऑडियो सुन के डेली मेडिटेट भी कर सकते हैं एट एनी टाइम। नॉट नेसेसरीली ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, रात को सोने से पहले ही करना है, व्हेनेवर यू गेट टाइम, जब भी आपको कंफर्टेबल है आप उसको करिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ईज़ी तरीके से चीज़ों को बताया है, और वो करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, कैसा लग रहा है। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है हमारे इमोशंस को चैनल करने में, तो वो आप कर सकते हैं। सैटरडे पड़ रहा है तो सैटरडे जो है आप उस दिन सुंदरकांड का पाठ अगर कर लें, तो फिर बहुत ही मतलब उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर लेंगे, तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप कोई जाप करते हैं, कोई नाम जाप करते हैं, तो वो तो आप उस दिन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ही रहेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जो है वो टाइम से मिलेगा और आप लोग इसको करेंगे। एक्टिविटी आप वैसे 3 को करिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप 2 को भी कर सकते हैं, किसी कारण से 3 को आप बिज़ी हैं, या आप 4 को भी कर सकते हैं। ठीक है, मूनलाइट में करेंगे बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप दिन के समय भी जब टाइम मिल रहा है तब आप इस काम को कर सकते हैं। मून वॉक कराएँ, 5 मिनट 10 मिनट के लिए मूनलाइट में वॉक कर लें, फिर तो क्या ही कहने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम।